अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं दोस्तों। देखें, 1000 वाट का यूपीएस है। आज मैं आपको इसकी ऐसी बेहतरीन सेटिंग करने का तरीका बताऊंगा जिससे आपकी बैटरी 3-4 साल आराम से गुजार लेगी। ठीक है, इसकी सेटिंग होती है दोस्तों, बहुत आसान है। हर बंदा इसको घर पे कर सकता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बस आप वीडियो पूरी देखें। ठीक है, आपको मुकम्मल इस वीडियो के अंदर काम का पता लग जाएगा और कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी इसके कनेक्शन पे अलग वीडियो बनाएंगे। अभी हो रही है इसकी सेटिंग के ऊपर। देखिए, मैं आपको दिखाऊं तो ये अभी ये बैटरी लगी हुई है इसके साथ शो वाली। ठीक है, तो ये देखें, आपको यूपीएस की लाइटें भी नज़र आ रही हैं, चार्जिंग पे लगा हुआ ये मेन किसकी आ रही है। ठीक है, तो इसकी सेटिंग का तरीका देखें दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये देखें, ये इसकी 6 वेरिएबल हैं। ठीक है, ये देखें 6 वेरिएबल है। ये 1 2 3, ये 4 5 6। ठीक है, मैंने क्या मोबाइल दोस्तों हाथ में पकड़ा हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसको स्टैंड पे लगाता, स्टैंड छोटा है, आप लोग को समझ ना आती। तो ये दोस्तों, पहली जो वेरिएबल आप देख रहे हैं ये इसकी होती है मेन लो। अच्छा, मेन लो का मैं आपको मतलब समझा दूं। देखें इस टाइम ये वेरिएबल देखें, मैं आपको दिखाऊं। अगर आप इसको इधर करते हैं, देखें, ठीक है, इसको आपने करना है दोस्तों सीधे तरीके से बताऊं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये मैं तरीका इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो मैं आपको सीधे तरीके से बताऊं, इसको आपने हर कार्ड के अंदर यही सेटिंग होती है। वेरिएबल को आपने, अगर देख रहे हैं ऑटो कपलर लगा हुआ है, इसकी तरफ रखते हैं तो होगा क्या दोस्तों, जैसे आपके वापडा के वोल्ट 110 120 30 जितने लो होते रहेंगे, ये आपको, ये जो यूपीएस आपको नजर आ रहा है, जैसे इस टाइम ये चार्जिंग कर रहा है, चार्जिंग करता रहेगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, इसकी वजह से आपके जो बैटरी पे जो एम्पेयर जा रहे हैं, देखिए आप, ये लाल और काली तार लगी हुई एम्पेयर जा रहे हैं, ये आपको बिल्कुल कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर एक मिसाल है, देखिए अब मैं इसको छेड़ रहा हूँ, देखें अब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ। वैसे तो इसकी सेटिंग होती है वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, वेरिएबल क्या है ये देखें, मैं आपको दिखाऊं। ये स्टेबलाइजर की सप्लाई है, इसके ऊपर होती है। आप इसको 170 वोल्ट 180 वोल्ट पर कट कर लें। ठीक है, जैसे आपके वोल्ट 170 80 वोल्ट आएंगे, ये ऑटोमेटिक यूपीएस पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी ये जो मेन आपको नजर आ रही है, ये इसकी खत्म हो जाएगी, यूपीएस पे आ जाएगा। अगर आप इसको यहाँ करते हैं, देखिए ज्यादातर अक्सर लोग यहीं पे इसको रखते हैं, और मैंने भी अभी इसको यहीं पे किया हुआ है कि जितनी बिजली लो हो ये हमारा चार्जिंग कर ले। लेकिन ये तरीका एक तरफ से मेरे अंदाज से सही भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे ग्राहक हमें डिमांड करता है हम वैसे काम करते हैं। अगर आपका कोई कंप्यूटर वगैरह लगा हुआ है जो आप यूपीएस पे चला रहे हैं, तो फिर आपकी इसको सेटिंग करें 180 वोल्ट पे। जैसे आपके वापडा के वोल्ट 180 से नीचे जाएंगे, ये ऑटोमेटिक यूपीएस पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पहली सेटिंग तो आपने दे। अच्छा दोस्तों, देखें, ये आपको मैंने पहली सेटिंग बता दी। ठीक है, मेन लो की। अब मैं आता हूँ दूसरी सेटिंग के ऊपर। ये है इसकी फिक्स वोल्ट। देखें, ये है इसका फिक्स वोल्ट। अच्छा, फिक्स वोल्ट का क्या मतलब होता है? जब आपकी बिजली जाती है, ठीक है, मैं इसलिए आपको आराम से बता रहा हूँ, जो भी आप अपने घर पे काम नहीं कर सकते, लेकिन ये वीडियो देख के आप आराम से इसकी सेटिंग कर सकेंगे। ठीक है, ये फिक्स वोल्ट की वेरिएबल है। ठीक है दोस्तों, आपने अगर इसके वोल्ट देखने के कम है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें, ये जैसे चार्जिंग के ऊपर लगा हुआ है, देखें आपको यहाँ से भी नजर आ रहा है। ये मैं इसकी मेन बंद कर देता हूँ। ये देखें अभी इसकी, ये देखें, ये मैं इसका बटन चालू कर दूं, देखें अभी यूपीएस पे आया है। तो फिर आपने इसके फिक्स वोल्ट जितने भी आपको चाहिए, वैसे आपको मैं मशवरा दूं, आपने फिक्स वोल्ट जो रखने हैं, इसके 240 या 45 रख लें, 12 वोल्ट की, क्योंकि ये 12 वोल्ट का यूपीएस है, एक बैटरी वाला। ठीक है, तो आपने इसके फिक्स वोल्ट 240 या 45 रखने। ये बेहतरीन आपके पंखे वगैरह लाइटें चलाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गई। जिसके बाद दोस्तों आ गई है हमारी ओवरलोड। अच्छा, ओवरलोड का क्या मतलब है ये आपको बता दूं। ओवरलोड का मतलब है दोस्तों, जैसे ये यूपीएस 1000 वाट का है, अगर आप एक मिसाल है इस पे 500-600 वाट लोड चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं इसका आपको अभी बताता हूँ। तो ये देखें, अभी आपके सामने यूपीएस पर है। ठीक है, तो अभी मैं इसके ऊपर ये 400 वाट का लोड डाला है। देखें, दो बल्ब है, 200 वाट के 400 वाट। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये देखें बल्ब जल रहा है, 200 वाट का मैंने जलाया है। अब देखें दोस्तों होगा क्या, ये देखें, ये वेरिएबल को मैं, ये देखें छेड़ता हूँ, ये देखें अभी आपको ये मैंने यहाँ कर दिया। अब मैं जैसे 200 वाट का लोड डालूंगा इस पे, ये देखें, ये ट्रिप हो गया। आपको बजर की आवाज आ रही होगी। ठीक है, ये ट्रिप हो गया, वो देखें ट्रिप की लाइट भी ऑन हो गई। ठीक है, तो अभी मैं
इसका लोड बंद कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसका होता है, देखने में बिल्कुल यूपीएस सही हो गया। अगर आपने वैसे तो इसकी सेटिंग आपने इसको इसकी वेरिएबल को बीच में खड़ा दें, देखें जैसे मैंने की है, ये बीच में रख दें आप, ठीक है। तो इससे आपके पंखे वगैरह आराम से ये लोड चलेगा, कोई टेंशन नहीं होगी। बाकी आप अगर 500-600 वाट का इस पे लोड एडजस्ट करना चाहते हैं, आपने इसकी वेरिएबल को एंटी क्लॉक वाइज घुमा देना है, ठीक है। तो ये इससे आपका लोड कम चलेगा। अगर आप इसको बिल्कुल यहाँ पे रखते हैं जैसे मैंने यहाँ पे रखा है, तो आपका लोड आराम से 2-3 पंखे से ऊपर लो आपका लोड चलेगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों, ये देखें मेन लो, ये हर वेरिएबल और कार्ड के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर नहीं, कार्ड के ऊपर लिखी होती है सेटिंग, शायद आपको नजर नहीं आ रही। ये मेन लो की वेरिएबल है, ठीक है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेन लो नहीं, बैटरी लो। देखिए इस जगह पर ये जो वेरिएबल है, ये जो आपका यूपीएस जब बिल्कुल डाउन होगी, बैटरी 7.5 वोल्ट जब बैटरी के ऊपर आएंगे, ये बिल्कुल डाउन हो जाएगा। लेकिन इससे दोस्तों नुकसान बैटरी का होता है, इसकी ग्रेविटी जो है ना बैटरी की बिल्कुल लो हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, आपने जब भी इसकी सेटिंग करनी है, देखें अगर वैसे तो ये सेटिंग होती है सप्लाई के ऊपर, देखें मैं आपको सप्लाई दिखाऊं, मेरे पास सप्लाईयाँ पड़ी हैं। तो ये सेटिंग होती है सप्लाई के ऊपर, ठीक है। अगर आपके सप्लाई नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। देखें ये आप इस वेरिएबल को यहाँ पे कर दें, देखें इधर वेरिएबल को यहाँ पे कर दें आप, देखें अब मैंने कहाँ पे किए। इससे होगा क्या दोस्तों, आपका जो यूपीएस है 9 वोल्ट या 9.2 वोल्ट पे आके ये बजर का ऑप्शन देगा कि अब ये बैटरी खत्म हो रही है। तो ये सेटिंग बहुत अच्छी है, और इसका फायदा ये आपकी बैटरी की ग्रेविटी लो नहीं होगी, जैसे बिजली आएगी और ये बेहतरीन बैकअप देगा, और आपको ये चार्जिंग भी बैटरी को अच्छा करेगा, ठीक है। तो ये देखें दोस्तों, इसके बाद एक और सेटिंग आती है, ये बड़ी अहम सेटिंग है, क्या नाम है, बैटरी फुल। ये लिखा हुआ भी है इसके बैटरी फुल। दोस्तों इसको आपने जो कट करना है, वैसे इसका तरीका यही है, आप इसको सप्लाई पे एडजस्ट करें 14.213, इससे ऊपर जाएंगे तो होता क्या है दोस्तों, आपकी बैटरी का पानी खुश्क होगा, ये ओवर चार्ज पे चले जाएगा, ठीक है। तो यूपीएस आपकी बैटरी को खराब कर सकता है, जिससे आपको पता है बैटरी की गारंटी भी खत्म हो सकती है, ठीक है। तो ये ओवर चार्ज करेगा, जिसकी वजह से आपका पानी जल्दी जल्दी, आपने अक्सर देखा होगा आपका यूपीएस बैटरी का पानी खुश्क कर रहा होता क्या है, सेटिंग ठीक होती है, ठीक है। लेकिन ये वेरिएबल जब खराब होती है, तो जिसकी वजह से ये ओवर चार्ज पे चले जाते हैं, 15.2-3 वोल्ट पे कट करता है बैटरी को, या कभी करता नहीं है, ये मुसलसल चार्जिंग करता रहता है। इसका दूसरा नुकसान है, आपका बिजली का बिल ज्यादा आएगा। और जो सबसे बड़ा नुकसान है, आपकी बैटरी कोई भी हो, अच्छी से अच्छी कंपनी हो, ये फूल जाएगी, देखें, और इसके सेल खराब हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपने सेटिंग देखो, देखें दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे क्यों ये 14.3 या 2 वोल्ट पे कट ऑफ है, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी है इसकी सप्लाई से करें, नहीं करते तो देखें ये सेटिंग कहाँ पे हुई हुई है, आप यहाँ पे भी कर लें, थोड़ा सा आगे कर लें तो कोई टेंशन नहीं है। इसको बिल्कुल आपने ऐसे नहीं करना, देखें मैं आपको करके दिखाऊं, ये देखें बिल्कुल आपने इसको ऐसे नहीं करना, ऐसे करेंगे तो ये ओवर चार्ज पे जाएगा, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे करना है, देखें ये जैसे मैंने यहाँ पे, मैं सेटिंग तो छिड़ गई है, खैर है, मैं फिर भी आपको बता दूं कि यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी दोस्तों बहुत अहम सेटिंग है। देखें दोस्तों, इसके बाद इसकी आखिरी सेटिंग है सेट अम्पायर, लिखा हुआ भी है, ठीक है। सेट अम्पायर इसका मतलब ये दोस्तों, अगर आपकी 20 एम्पायर की बैटरी है, ठीक है, तो इसको आप 20 को 10 से तकसीम करें तो आपको पता है 10 जवाब आएगा। तो वैसे 10 एम्पायर और 20 एम्पायर की, दोस्तों मैं भूल गया, 200 एम्पायर की बैटरी, आप उसको 10 से तकसीम करेंगे तो आपके 20 एम्पायर आएंगे, ठीक है। तो आप 20 एम्पायर सेट ना करें, आप इसके ऊपर 15-16 एम्पायर सेट कर दें, ताकि ये बेहतरीन आराम आराम से बैटरी को चार्ज भी करेगा और बेहतरीन काम करेगा। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा स्पीड में लोग इस वेरिएबल को घुमा देते हैं, जिसकी वजह से 25-26 एम्पायर जाते हैं। इसका नुकसान ये आपकी बैटरी का सेल भी ख़राब हो सकता है। दूसरा, आपका ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये ट्रांसफार्मर है, ये भी हीट हो सकता है, जल सकता है, ठीक है, मॉड्यूल भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको सारी सेटिंग इसकी बता दी। आप अपने घर पे इस सेटिंग को, ये जो आपको मैंने बैटरी फुल की सेटिंग बताई है, अगर आप इसको 14.321 पे कर देते हैं तो आपकी बैटरी 3-4 साल तक ख़राब नहीं होगी। आप इसकी हिफाजत करें बैटरी की, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था दोस्तों, कि आपको काम के मुकम्मल पता लग जाए, आपने घर में इसकी सेटिंग कर सकें। वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।